मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय पर 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन रविवार को समाप्त कर दिया गया। धरने पर बैठे विद्युत विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि लखनऊ में सरकार से वार्ता चल रही है और हमारी मांगों पर सरकार का रुख नरम होने के चलते धरने को समाप्त किए जाने का ऐलान प्रदेश इकाई की तरफ से किया गया है और मुरादाबाद में भी धरने को समाप्त किया जाता है। आपको बताते चले 3 दिन से लगातार धरना दे रहे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकर्ता चीफ इंजीनियर कार्यालय पर लगातार अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिखाई दे रहे थे और सरकार को अपनी मांगों से अवगत करा रहे थे। 3 दिन तक धरना और प्रदर्शन के चलते विद्युत आपूर्ति की शिकायतें भी मुरादाबाद के अलग अलग स्थानों से आ रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन का रुख भी साफ दिखाई देने लगा था। मुरादाबाद के साथ साथ पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था लगभग चरमराई स्थिति में पहुंचने वाली थी, जिसके फलस्वरूप सरकार और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा बीच का रास्ता निकाल लिया गया और धरने को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया। विद्युत विभाग चीफ इंजीनियर कार्यालय पर मौजूद रहे पदाधिकारियों द्वारा धरने को संबोधित किया गया और कहा गया कि धरना आप समाप्ति की ओर है, क्योंकि सरकार अब हमारे पदाधिकारियों से वार्ता करने की ओर है। इसीलिए अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर धरने को स्थगित किया जाता है। संबोधन धरना प्रदर्शन की बाबत जब विद्युत विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी से बात की थी तो उनके द्वारा बताया गया। बाइट। क्या नाम है सर आपका? कमजोर राणा। राणा साहब, क्या हड़ताल खत्म हो गई है? किन बिंदु को लेकर खत्म हुई है? हड़ताल खत्म हो गई है। ऊर्जा मंत्री द्वारा जो है पूरा मीडिया परिवार के सामने एक समझौता किया है संघर्ष समिति से कि जो 3 दिसंबर का समझौता संघर्ष समिति द्वारा किया गया था उसको पूर्णतः लागू किया जाएगा। चेयरमैन जी को आदेश दे दिए गए कि समिति के साथ बैठकर इन समझौतों को पालन करने का करें। तो अब क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता से आप लोग? हम तो मुरादाबाद की जनता के साथ पहले से थे। हम पे आरोप लगाए जा रहे थे कि हमने बिजली की व्यवस्था को बंद की है। हमारे द्वारा कोई बिजली की व्यवस्था को बंद नहीं किया गया। संघर्ष समिति द्वारा एक नोटिस जो है प्रबंधन को दी गई और प्रबंधन को समय दिया गया। ऐसा नहीं कि प्रबंधन को सरकार को समय नहीं दिया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज पूरी व्यवस्था बिजली की व्यवस्था खराब हुई है तो उसमें कभी सरकार की है, प्रबंधन की, हमारी नहीं है। हमने तो उनको अल्टीमेटम पहले ही दे दिया था। तो प्रबंधन ने और सरकार ने क्या व्यवस्था की बिजली व्यवस्था को चलाने के लिए? तो जिन मांगों को लेकर के हड़ताल रखी गई थी, क्या उन पर विचार किया? वो सहमति तो मांगों की सहमति तो पहले हो चुकी, 3 दिसंबर से पहले हो चुकी थी। अब तो खाली वो समझौते को लागू किया जाना था। तो आप भरोसा है आपको कब लागू हो जाएगा? हाँ, हमें भरोसा है। धन्यवाद। सब एक साथ मिलजुल कर चलेंगे तो आने वाले समय में भी हम हर युद्ध को जीतते हुए चले जाएंगे। इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आपसी व्यवहार बनाए रखें। हमारे ट्रांसमिशन से आए हुए समाज साथी, उनका भी इस प्रांगण में, इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। हम संघर्ष समिति मुरादाबाद की ओर से उनका भी इस प्रांगण में, इस संघर्ष में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है और ट्रांसमिशन या जो भी और बड़े उपकेंद्र हैं लोगों के, वे हमसे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हम लोगों को उनसे भी संपर्क रखना है, उनके कार्य को भी नेगलेक्ट नहीं करना है कि कोई काम वो हमें बताएं और हम उसे ऐसे जाने दें। एक विद्युत कर्मी कहीं भी अगर रहता है तो उसका अपना संपर्क रहता है, अपना व्यवहार रहता है, अपना परिवार रहता है और वो हमसे किसी काम की उम्मीद अगर रखता है तो हमें इसका काम करना चाहिए। तभी आपसी व्यवहार हम लोग बना पाएंगे। दुख के समय में हम सब लोगों को याद करते हैं कि आओ हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, लेकिन जब बातें आती हैं, हमारा एक परिवार है, एक दूसरे का हाथ हमें बढ़ाना है, एक दूसरे के कार्य को, अपने कार्य को समझ के करना है, तभी हम लोग आगे भी सफल होते रहेंगे। इसलिए समस्त मेरे साथियों से निवेदन है
कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, आपसी सद्भाव बनाएं, प्यार से रहे और विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्ण से करते रहे। ये सोचेंगे कि क्या हमने खोया, ये सोचेंगे कि क्या हमने खोया। ये निश्चित रूप से आपकी एकता का ही परिचायक रहा है। आपके एकता की वजह से ही आज सरकार को बैठ करके संघर्ष समिति से वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए साथियों आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथियों याद रखिएगा, ये जो युद्ध था, ये आंदोलन रूपी युद्ध, यह सिर्फ आपने ही नहीं लड़ा, यह हर एक जनपद में सभी संघर्ष समिति के सारे इकाइयों ने मिलकर के एक साथ लड़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी आपके साथ इस युद्ध में सहायक है। इसमें उसने भी अपनी आहुति दी। जो हमारे आम जनता, आम जवान, जो साथी हैं खड़े हैं। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। थैंक यू।